नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि कितने लोग अपने मन में ये प्रश्न पूछते हैं या कितने के लोग मन में ये प्रश्न आता है कि जीवन क्या है, या जो हम मनुष्य इस जीवन में आए हैं, हमारा इस जीवन में आने का क्या मकसद है, हमें ये देह क्यों मिली है, क्या कोई करता है? अब ज़्यादातर लोगों का उत्तर होगा हाँ, मेरे मन में भी आया था। अब मेरे मन में आया था तो क्या मुझे उत्तर मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका उत्तर आप नहीं जानते, उसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। आपको इसलिए उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला क्योंकि संसार में भ्रम बहुत ज़्यादा है। अब भ्रम बहुत ज़्यादा है, आप इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने को निकलते हो, पहुँच कहीं और जाते हो क्योंकि भ्रम है। अब उसका अर्थ ये एक हो सकता है कि आप या तो उसके काबिल नहीं थे और आपने उसके लिए अच्छा प्रयास नहीं किया, इसलिए आपको परमात्मा द्वारा गलत रास्ते पे लगाया गया। पर असल में अगर हम इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें बाहर नहीं, अंदर जुड़ना पड़ेगा। और अंदर जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई अंदर पर्टिकुलर चीज़ है, कोई चमक है कि जैसा आजकल बताया जाता है कि वो ध्यान में मुझे लाइट दिख गई, मुझे वो दिख गया, सो दिख गया। तो ज़्यादातर लोग जो है इन चीज़ों को भ्रमित हो जाते हैं और वो उन चीज़ों को सोचने से उनके दिलो दिमाग में वो भ्रम बैठ जाता है और उन्हें वाक़ई वो लाइटें दिखने लग जाती है, जबकि वो भ्रम है। वो प्रकाश ऐसा प्रकाश नहीं है जैसा सूर्य का है, जैसा एक बल्ब का होता है। वो ज्ञान का प्रकाश है। उस प्रकाश की बात होती है, ज्ञान के प्रकाश की बात जब होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी कोई चमक नहीं है। और अगर दूसरी ओर से कहा जाए तो वो करोड़ों सूर्य जितना चमकीला है क्योंकि वो ज्ञान है। तो इसलिए जो है जब भी दुनिया में कोई भी आध्यात्मिक या डिवाइन टीचर कोई भी हो, जब वो इन चीज़ों को बताते हैं तो ज़्यादातर जो है नकल ही दुनिया में होती है और आगे बताया जाता है और लोग इन चीज़ों को सोचते-सोचते उन चीज़ों को वाक़ई देखने लग जाते हैं। तो ऐसी बात है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि जीवन क्या है? अब जीवन क्या है? जीवन अगर हम फिज़िकल बॉडी को देखें तो इसमें रहना ही, इसको स्वीकार करना, ये जीवन है। और आपके आस-पास जो हो रहा है, पेड़ है, पौधे हैं, हवा है, हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है। बस इन चीज़ों को देखना, साक्षी भाव में बने रहना, असल में ये जीवन है। ये जीवन है। अब इन चीज़ों को कैसे पाया जा सकता है? तो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है या मेरा उद्देश्य है, वो ये है कि सबसे पहले आपका दिमाग जो सोचता है, वही आप जो है उस तरह का आप जीवन बनाते हो। जैसे आप सोचते हो कि मुझे मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मैं इससे महंगी ले लूँगा। अब आप उन चीज़ों को सोचते हैं, उन पैतरों को सोचते हैं, उन पैसे कमाने के तरीकों को सोचते हैं दिमाग में कि इस तरह से मैं कमाऊँ, किस तरह से मैं कमाऊँ कि इससे ज़्यादा पैसा आए और इससे ज़्यादा मैं गाड़ी महंगी ले सकूँ। अब आप अपने आप को आपने दिमाग को बिज़ी कर लिया, तो हो सकता है ये प्रोसेस आपका 2 महीने चले, 3 महीने चले, 4 महीने चले। अब आपको नाकामयाबी अगर हाथ लग गई, तो आपको दुखी होना है, दुखी होना है। अब उसका इफ़ेक्ट क्या है? उस दुःख का आपके शरीर पे पड़ेगा।
शरीर पे पड़ेगा, आपका हृदय चक्र खराब हो सकता है। आपका फिर पाचन बिगड़ने लग जाता है। आपका फिर जब पाचन बिगड़ गया, उसके बाद तरह तरह की बीमारियां शरीर में आने लग जाती है। तरह तरह की बीमारियां शरीर में आने के बाद आप कहीं भी वैद्य या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पे पैसे दोगे, फिर आपका नुकसान, पैसों का जो आपके पास है कुछ, वो भी आपका गया, स्वास्थ्य भी गया। और तीसरी सबसे बड़ी जो बात है, जो पहले नंबर की है, जब आपने उन चीज़ों को एक समय सोचने में दिया है, अब आपने उस तरह की सोचने की आदत डाल दी है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आदत डालता है, जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उन चीज़ों को सोचने की आदत डालता है, क्योंकि आदत डालना शरीर का स्वभाव है। जिन चीज़ों का आप अभ्यास करोगे वो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो आपने गलत विचार किए, अब आप जल्दी जल्दी उनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शरीर ने आदत बना ली। आपने आदत का नुकसान भी कर दिया। तो कई तरह के नुकसान जो है आप अपने गलत विचार से करते हो। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को सुधारें, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन का आधार है। अब विचार कहाँ आते? आपके दिमाग में। तो आपको दिमाग में ऐसी फालतू की चीज़ नहीं डालनी है कि आपको आगे जाके भुगतना पड़े। तो सबसे पहले हमें जो अच्छी चीज़ें सोचनी है, और अपनी अवस्था को देख के ही अपने लिए चीज़ों का ये कहे कि चयन करना है कि मेरी अवस्था क्या है, मैं कितनी चीज़ें ले सकता हूँ। कहने का अर्थ है कि जितनी चादर उतने पाँव पसारो। ये तो बात होगी आपकी सोच की, ठीक है। अब अगर वहीं पे आप इसको सही करते हो कि आप अच्छा अच्छा ही सोच रहे हो, और जो आपके लिए सही है वो सोच रहे हो, तो आपको आपके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप बहुत अच्छा सोचते हो कि कोई बहुत जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जितना मिला वो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा करते करते आपके क्या होगा कि वो ब्रेन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, और जैसे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा तो जो आपके अंदर मुख्य जो रीढ़ की हड्डी में साथ रीढ़ की हड्डी में वैसे नहीं है, इसका कोई फिजिकली कोई या ऐसा अस्तित्व नहीं है चक्रों का, ये सूक्ष्म है। तो जो आपके शरीर में उनका अस्तित्व है सूक्ष्म रूप से, वो चक्र आपके बैलेंस हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। वो उन चक्रों को संतुलित होने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है। ये जानना आपके लिए जरूरी है। जब आपके सातों चक्र बिल्कुल बैलेंस में होते हैं तो एक आनंद आपके अंदर जन्म लेता है, और वो आनंद आपका असल स्वरूप है। अब ये आनंद आप लोगे, उस आनंद में आप रहोगे, तो आप निर्विचार अवस्था में चले जाओगे। ये स्वतः ही है, इसका एक साइकिल है, ये चक्र है। इसके लिए आपको ये नहीं है कि अब आपको कोशिश है, आपके बैलेंस चक्र हो गए, आपको कोशिश करनी निर्विचार के लिए। नहीं 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 नहीं, आपके जब सातों चक्र जो है बैलेंस हो जाएंगे, उसके बाद स्वतः ही आप निर्विचार में चले जाओगे, क्योंकि अब आपका आधार आनंद आनंद है। आपके अंदर का उठने वाला आनंद आपका आधार है, ना कि बाहर की चीज है। अब आप नहीं सोचोगे, क्योंकि वो आनंद तो बह रहा है, बिना पैसे के बह रहा है। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, कोई षड्यंत्र नहीं करना है, कोई सोच विचार नहीं करनी है, बस उसका आप जो है पान कर रहे हैं। वो आनंद ऐसा है जैसे रस होता है, रस का आनंद होता है, जिसे कई तरह से भक्ति वाले भक्ति रस कहते हैं, है ना। तो उस तरह का आनंद जो है उठता है, वो सातों चक्रों के बैलेंस होने से उठता है। अब वो आपका आधार बन गया। अब आपके लिए वैसे खूंटा है जैसे गाय खूंटे से बंधी होती है और चारों तरफ घूमती है, पर उसके दायरे से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि खूंटे से बंधी है। तो आपको उस आनंद के खूंटे से बंधना है। वो अब आपको वो अब वो आनंद आपकी
प्रोटेक्शन करेगा या वो आपको संभालेगा। अब आप दुनिया की चीज़ों में नहीं फंसने वाले। अब दुनिया की चीज़ों में आप नहीं फंसेंगे, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी लिप्तता नहीं होगी। कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर। ठीक है? किसी व्यक्ति को आप जाके कह दो, कोई बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से विकार उसके अंदर पड़े हुए हैं, उसे कह लो कर्म कर पर फल की इच्छा नहीं कर। अब वो व्यक्ति ज़बरदस्ती करेगा कि हाँ, कर्म तो मैं कर रहा हूँ पर फल की इच्छा नहीं कर रहा हूँ। वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे अब उसका अभ्यास ही नहीं है, उस तरह की उसने आदत ही नहीं डाली है। तो हमें तो जीवन से जुड़ना था, ठीक है? पर हम संसार से जुड़ गए। संसार तो हमारे लिए एक एक घर है, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए एक घर है, जिसके हम ऊपर हम अपनी फिजिकल बॉडी को टिकाया हुआ रखें और इस बॉडी के लिए पदार्थों को यहाँ से धरती से ग्रहण करें। वो तो इसलिए धरती थी, पर हम इस चीज़ में से लिप्त हो जाते हैं कि हमारा तो उद्देश्य यही है। ये अज्ञानतावश बोलो, चाहे हमारे समाज के सिस्टम की वजह से बोलो, तो मनुष्य उन चीज़ों से दूर तभी हो सकता है जब अपने अंदर के आनंद को, सातों चक्र को बैलेंस करने के बाद उस आनंद को जागृत करेगा, तब जाके वो उसमें सही होगा। अब बात आती है कि जब हम आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो निर्विचार की अवस्था प्राप्त होती है। अब ये निर्विचार की अवस्था क्या है? निर्विचार की अवस्था ये है कि आप संसार को देख रहे हो, आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो, पर आप उसमें लिप्त नहीं हो। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें घाटा हो या उसमें कमी हो या कोई फ़ायदा हो। अगर कमी है तो आप दुःख नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर आनंद है, वो आनंद आपको दुखी नहीं होने दे रहा है। और अगर आपका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया या बहुत बड़ा आपको लाभ हो गया, तो आप ज़्यादा सुखी नहीं होने वाले, उससे ज़्यादा खुश नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा सुख आपके अंदर पहले ही बह रहा है। उससे ज़्यादा सुख आपके अंदर पहले ही बह रहा है, तो वो तो असल में आपका वही आपका है। असल में वही आपका है जो आपके अंदर बह रहा है। अब आप किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होने वाले। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप फल की इच्छा नहीं करो, कर्म करो। ठीक है? पर मैं मानता हूँ कि ये बहुत अधूरी बात है। कृष्ण भगवान की बात पे मैं कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। वो तो बात सही है। पर एक बात इसमें आज तक किसी ने नहीं बताई, कोई भी गुरु या कोई भी आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे कोई जो गीता को का प्रचार करते हैं, उन्होंने कभी ये बात नहीं बताई। इसके लिए हमें फिजिकल बॉडी में क्या किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह का अभ्यास करना है कि हम उस श्री कृष्ण भगवान के उस वाक्य में खरा उतर सके। अब अगर हम उस निर्विचार अवस्था में हैं, तो अब हम स्वतः ही उस फल की इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर जो फल का रस है, वो आनंद है, वो बह रहा है। आप कर्म करोगे, फल की इच्छा आप करोगे ही नहीं। फल की इच्छा इसलिए नहीं करोगे क्योंकि जो आनंद उस फल से आना है, उससे ज़्यादा आनंद आपके अंदर पहले ही बह रहा है। तो बस आप कर रहे हो कि हाँ, कर रहा हूँ मैं, और आनंदित भी होगे, और सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ होंगे और आपका दिमाग खाली रहेगा। खाली रहेगा तो जब ये आपका निर्विचार की अवस्था या दिमाग खाली आपका लंबे समय तक रहता है, आपको 1 साल हो गया, निर्विचार हो, कर्म कर रहे हो पर फल की इच्छा नहीं कर रहे हो, निर्विचार हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। इस तरह से जब आपको जितना अधिक समय होगा, आपके इस संसार के या अपने जीवन के रहस्य खुलने लग जाएँगे। जो भी इस संसार में चीज़ें उपलब्ध है, उनके बारे में सूक्ष्म बातें या राज जो है वो खुलने लग जाएँगे और आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएँगे।
अब बुद्धत्व का अर्थ ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान की आ गया भाई, हाँ यही बुद्ध है, अब इसके बाद कोई बुद्ध नहीं हो, नहीं नहीं, मनुष्य का अधिकार है बुद्धत्व पे। एक दिन हर मनुष्य को बुद्धत्व ही होना चाहिए। यही सिस्टम है, यही प्रकृति का असल में नियम है, बाकी तो भ्रम है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें इस जीवन से को संभालना पड़ेगा, ठीक है। इस जीवन में क्रिया करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी कई तरह की, जैसे सभ्य रूप से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सिस्टम से, और अच्छे विचार करने पड़ेंगे, अच्छा आहार करना पड़ेगा। इस चीज़ को, उस चीज़ के लिए कृष्ण भगवान की चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी, बातों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस चीज़ को पाएंगे। तो अब जाके हमें क्या करना है कि इस चीज़ के लिए व्यस्त होने के लिए हमें क्रिया करनी होगी, और उस क्रिया को करने के लिए या तो आप हमसे कांटेक्ट करो, हम अपना नंबर इस स्क्रीन में डालेंगे और आप हमसे कांटेक्ट करें, नहीं तो कहीं से भी आप योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये सब जो है जीवन को हेल्प करने के लिए आपकी मदद करती है। आजकल ऐसा भी है कई जगह कि जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते हैं कि आत्मा है, तो उनकी नकल करते हुए आगे कई ऐसे गुरु पैदा हो जाते हैं कि ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, ये जीवन तो व्यर्थ है। अब ये जीवन व्यर्थ है, ये बात किसी अविवेक, जिसका विवेक ना जागा हो, ऐसे आदमी ने सुन ली, अब वो दिमाग में बिठाएगा कि ये जीवन तो व्यर्थ है। अब उसके दिमाग में भी बैठ गई और सोचता रहेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा तो उस से क्या होगा, अपने दिमाग से अपने शरीर में वो प्रभाव उसका भेजेगा। अब उस अंदर जो है प्रभाव पड़ना शुरू होगा। वो प्रभाव कैसा पड़ेगा कि ये जीवन तो व्यर्थ है, मैं स्टमक से बड़ी आंत में अपना भोजन नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाऊंगा? क्योंकि व्यर्थ है। मैं अपने यूरिन को पास नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये व्यर्थ है। मैं किडनी से कार्य नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये देह, ये शरीर, ये किडनी व्यर्थ है। मैं अपने कफ को गले से या कान से, नाक से, आँख से बाहर नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये व्यर्थ है। अब वो सोचने से प्रभाव जो उसके बॉडी पे जो पड़ा, वो इस तरह का पड़ा और उसके बाद वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो फिर इधर उधर तांत्रिक के पास जाएगा, कहीं जाएगा, फिर वो बोलेंगे भूत लग गया। तो हाँ, भूत ही तो लगा है, भूत ही तो लगा है, पर ऐसा नहीं कि कोई डरावना भूत या कोई ऐसा जैसे आजकल बताया जाता है कि भूत का इस तरह का भूत हो। नहीं नहीं, वो भूत ही तो लगा है, उसको भूत ही लगा है। उसने उस भूत की बातों को मान लिया, उसने उसको मान लिया। अब वो उसको उसको ढो रहा है। वो कहने वाला भूतकाल में चला गया और उसके लिए स्यापा छोड़ गया। इसलिए जो है हमें जीवन से जुड़ना है। इन बातों को अगर आपको क्रिया करने के बाद, आपको ज्ञान प्राप्त करने के बाद, शून्यता या निर्विचार अवस्था की के बाद या परब्रह्म को पाने के बाद, क्योंकि निर्विचार की अवस्था ही परब्रह्म की अवस्था है। अगर आपने निर्विचार की अवस्था पा ली तो परब्रह्म भी निर्विचार है, तो आप दोनों एक हो गए, तो भक्त ही भगवान हो गया। भक्त ही भगवान हो गया ना, उससे ही कहते हैं भक्त ही भगवान हो जाता है अंत में। तो वो अगर आप हो गए तो तभी आप इन चीज़ों को, अगर आपको उस वक्त लगता है कि हाँ आत्मा कोई है, तो ठीक है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आत्मा, इस तरह का प्रचार करना बहुत ही घातक हो सकता है कि आत्मा सब कुछ है, ये जीवन तो, ये देह तो नाशवान है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये तो व्यर्थ है। अब
एक विचार आप अपने मन में ज़रूर कर लेना कि ये अगर ये जीवन व्यर्थ होता, ये देह व्यर्थ होती है आपकी, तो इस देह में आत्मा को डालता ही क्यों परमात्मा? बेशक इसका कोई समय है, निर्धारित समय है, उसके बाद इसको मैं नहीं समझता कि शरीर मरता है, पर शरीर भी नहीं मरता है, पर इसको कन्वर्ट होना है किसी दूसरी चीज़ में। कुछ भी नाशवान नहीं है, आकार ही बदलना है, इसको भी अपना आकार बदलना है, पर व्यर्थ नहीं हो सकता ये जीवन। इसलिए जो है इस जीवन को अच्छे से जीना है और इस जीवन से जुड़ने के बाद ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ये बात पक्की है। और इस जीवन से जुड़ने का नाम है जीवन योग। और जीवन योग में क्या क्या आता है? आपके विचार सबसे पहले, ठीक है, आपकी क्रिया आती है, आपका आहार आता है और आपका व्यवहार भी आता है जो आप दूसरों के साथ करते हो या समाज के साथ करते हो। क्यों? क्योंकि जो आज व्यवहार आप कर रहे हो, कल की समय में वो आपके साथ भी होना है, इसलिए व्यवहार भी इसमें जीवन योग में आता है। और विज्ञान 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 ऐसा जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो, तो विज्ञान भी जीवन योग में आता है। इसलिए जो है आपको जीवन योगी बनना है तो हमसे जुड़े और अपने घर पे करें। हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे, हमें शुल्क से कोई मकसद नहीं है। शुल्क से हमें मकसद उतना ही है जितना हमारे जीवन में उसकी ज़रूरत है, वो हम ऐसे भी हम ठीक है उसमें जितना हमारे पास है, पर जो हमने अभी तक पाया है वो हम आपसे दुनिया को सिखाएं और अध्यात्म की जो असल अवस्था तक लोगों को पहुंचाए। असल अवस्था तक पहुंचाने का हमारा ये मकसद है कि जिन गुरुओं ने हमारे पे कृपा की है, हम उस कृपा के प्रकाश को आगे भी जरूरतमंद लोगों के पास उसको पहुंचाए। और असल में इस जीवन का उद्देश्य क्या है और अध्यात्म क्या है और ईश्वर क्या है, इन चीज़ों को हम बता सके कि जिसमें आज तक बड़ी से बड़ी आध्यात्मिक किताबें, बड़े से बड़े गुरु शायद ना कामयाब है, ना कामयाब ही मैं बोलूँगा, असफल मैं बोलूँगा, क्योंकि इतनी त्रासदी, इतने युद्ध संसार में हो रहे हैं, इतनी पशु मारे जा रहे हैं, पशुओं को लोग खा रहे हैं, कई तो इंसानों को ही खा लेते हैं, पशुओं पे अत्याचार हो रहा है, कई तरह के और पेड़ पौधे, इनका बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है। तो मैं नहीं मानता कि आध्यात्मिक जो सिस्टम है, जो इस को आज तक जो इसका प्रचार हुआ है वो इसमें सफल रहे हैं। तो शायद हमारा ये मकसद है कि हम जीवन योग को दुनिया तक पहुंचा के इस जीवन को समझने में लोगों की मदद करें और परमात्मा को जानने में मदद करें। आपका कोई भी प्रश्न हो तो विचार करें और विचार करने के बाद ही हमारे से प्रश्न करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हो सके तो हमारी मदद कीजिए इन चीज़ों को प्रचार करने में, हमारे वीडियो को शेयर करें, इसका प्रचार करने में हमारी मदद करें और किसी भी तरह की मदद आप कर सके हो तो करें। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें, अगला वीडियो भी हम डालेंगे।